आज बॉलीवुड के बॉबी गर्ल कहे जाने वाली डिम्पल कपाड़िया के जीवन के सफ़र के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वो क्या बात हुई थी जब डिम्पल को जलती हुई सिगरेट से बदन पे दागा गया था। उस वक्त डिम्पल कैसी थी, बाद में क्या हुआ और अब कैसी है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखेंगे तो बात समझ में आएगी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आखिर क्यों डिम्पल ने राजेश खन्ना का दिल तोड़ा? वो कौन था जिसने बंद कमरे में डिम्पल की खाल उधेड़ी और सिगरेट से जलाया? आखिर क्यों डिम्पल कपाड़िया ने प्यार में ऋषि कपूर का दिल तोड़ा? सन्नी देओल और डिम्पल कपाड़िया के गुप्त शादी का क्या मामला था? आज डिम्पल कपाड़िया क्या कर रही है, कहाँ है, किस हालत में है? डिम्पल कपाड़िया का गोल्डन पीरियड कौन सा था, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। डिम्पल के परिवार वाले मुंबई के रहने वाले थे। डिम्पल का जन्म भी मुंबई में हुआ था और वो तारीख थी 8 जून 1957। डिम्पल के पिता का मुंबई में बहुत बड़ा बिजनेस था, वो एक बिजनेस टाइकून थे। डिम्पल कपाड़िया के पिता का नाम था चुन्नी भाई कपाड़िया। चुन्नी भाई कपाड़िया बड़े बिजनेसमैन होने के कारण बड़े बड़े लोगों से चुन्नी भाई का परिचय था और आना जाना भी था। डिम्पल को बचपन से ही स्कूल में जब वो थी तो फिल्में देखने का बहुत शौक था। स्पेशल करके तो सुपरस्टार हमारे हैं राजेश खन्ना जी का फिल्म जरूर देखती थी वो। स्कूल से भागकर फिल्म देखने भी जाया करती थी। ये बात डिम्पल कपाड़िया ने खुद बताया था एक इंटरव्यू में। फिल्में देखते देखते डिम्पल को फिल्मों का बहुत शौक हो गया था। आप यूं कह सकते हैं कि फिल्मोनिया लग गया था। डिम्पल ये मनी मन सोचती, काश मैं भी फिल्मों में काम करती। एक डायरेक्टर थे HS रावल साहब एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था संघर्ष। संघर्ष की हीरोइन बैजंती माला थी। HS रावल डिम्पल कपाड़िया के बारे में सोच रहे थे तो डिम्पल का ऑडिशन हुआ, पर डिम्पल ऑडिशन में फेल हो गई। यहाँ तक कि ऋषिकेश मुखर्जी भी अपनी फिल्म में डिम्पल को रोल देना चाह रहे थे। उस वक्त एक फिल्म बन रही थी, नाम था बॉबी, और बॉबी के प्रोड्यूसर थे राज कपूर साहब। राज कपूर डिम्पल को उस फिल्म में एज ए हीरोइन लेना चाह रहे थे। डिम्पल ने ये बात अपने पिता को बताया था। राज कपूर ने भी एक ऑडिशन लिया। ऑडिशन में डिम्पल कपाड़िया फिर फेल हो गई। तो ये बात डिम्पल कपाड़िया ने अपने पापा को बताया, चुन्नी भाई कपाड़िया को। तो चुन्नी भाई कपाड़िया और राज कपूर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। तो चुन्नी भाई ने एक बार एक और चांस दे के देखो, शायद कुछ अच्छा कर जाए। तो इस बार राज कपूर ने फिर एक और ऑडिशन का चांस दिया। ऐसा एक्टिंग किया कि वो ऑडिशन में पास हो गई और राज कपूर ने अपने फिल्म में हीरोइन का मन बना लिया। राज कपूर बहुत खुश थे इसकी एक्टिंग से और काफ़ी इम्प्रेस भी हो गए थे डिम्पल से। फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर के साथ एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया गया था डिम्पल को। दोस्तों उस वक्त डिम्पल सिर्फ 14 साल की थी। एक वाकया है, जब डिम्पल एक अवार्ड सेरेमनी में जा रही थी तो अहमदाबाद में प्लेन में सफ़र कर रही थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, कोई आके उनके सीट के पास आके बोला, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो डिम्पल ने खुशी खुशी कहा, आपकी मर्जी। इनके बगल में बैठने वाले थे सुपरस्टार राजेश खन्ना जी। डिम्पल कपाड़िया अपने पास राजेश खन्ना को देख के खुशी से झूम उठी। सोचने लगी, जिसको देखने के लिए स्कूल से बंक मार करके जाया करती थी, आज वो मेरे बगल में बैठा है। डिम्पल का सपना आज सच होने वाला था।
डिम्पल ने हंसते हुए राजेश खन्ना से पूछ लिया, आप भी अवार्ड सेरेमनी में जा रहे हैं क्या? तो राजेश खन्ना ने कहा, बिल्कुल। तो वहाँ तो काफ़ी भीड़ होगी, ये डिम्पल ने कहा। राजेश खन्ना ने कहा, बिल्कुल। तो वहाँ क्या आप मेरे हाथ पकड़ेंगे भीड़ में? तो राजेश खन्ना ने कहा कि अगर आप चाहेंगी तो जरूर पकड़ूंगा। तो डिम्पल ने कह दिया, तो क्या जीवन भर के लिए मेरा हाथ पकड़ेंगे? तो राजेश खन्ना जी मुस्कुरा के इस बात का जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा के रह गए। इस तरह डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के लव की शुरुआत हो गई। लेकिन उस वक्त राजेश खन्ना करीब 7 सालों से अंजू महेंद्रू को डेटिंग कर रहे थे और उनसे रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन राजेश खन्ना इस रिलेशनशिप से थक गए थे। वो इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाह रहे थे। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे और ये मिलन प्यार में बदल गया। यहाँ तक कि अखबारों में, मैगजीन में भी दोनों के फोटो एक साथ छपने लगे थे। ये खबर अंजू महेंद्रू तक भी पहुंच गई थी। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के बीच रिलेशनशिप में एक दरार सा पड़ने लगा था। यूं मानिए कि दरार पड़ चुका था। धीरे धीरे राजेश खन्ना की डिम्पल कपाड़िया से नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल गया। इस दौरान एक बार राजेश खन्ना ने अपने जन्मदिन पे एक पार्टी रखी थी। पार्टी में सारे लोग आए थे, लेकिन राजेश खन्ना को जब ये पता चला कि डिम्पल कपाड़िया को नहीं बुलाया है तो वो काफ़ी नाराज हुए। पार्टी का पूरा अरेंजमेंट अंजू महेंद्रू पर था। अंजू महेंद्रू ने जानबूझ के डिम्पल कपाड़िया के परिवार को नहीं बुलाया था। तो राजेश खन्ना ने इस बात के लिए अंजू को काफ़ी फटकार लगाई और खुद ही कॉल करके फ़ोन पर दोनों को इनवाइट किया और पार्टी में दोनों आए। फिर क्या हुआ, राजेश खन्ना और डिम्पल दोनों अकेले में मिलने लगे। यहाँ तक कि होटल में भी अकेले में डेटिंग करने लगे। तो ये सारी बातें अंजू महेंद्रू को पता चला। धीरे धीरे अंजू को राजेश खन्ना और डिम्पल की रिश्तों के बारे में पता चल ही गया, क्यों कि अखबार वाले भी छाप रहे थे और मैगजीन वाले भी दोनों की लव स्टोरी छाप रहे थे। बस क्या था, अंजू ने राजेश खन्ना से अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया और ये रिश्ता भी टूट गया। राजेश खन्ना और डिम्पल ने आर्य समाज के रीति रिवाज से शादी कर ली। वो तारीख थी 27 मार्च 1973। शादी हुई थी डिम्पल के जुहू वाले बंगले में और फिर शादी के बाद राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को अपने आशीर्वाद के बंगले में गृह प्रवेश के लिए ले गए थे। यूं कहिए कि गृह प्रवेश आशीर्वाद में ही हुआ था। गृह प्रवेश में बहुत सारा कार्यक्रम हुआ था राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में, लेकिन अभी बॉबी फिल्म पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। फिल्म अभी आधी ही बनी थी। बॉबी फिल्म देखी होगी तो एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। इस गीत में आप ध्यान देना, डिम्पल कपाड़िया के हाथों की मेहंदी दिखाई पड़ेगी। जैसे जैसे फिल्म कंप्लीट हुई उधर डिम्पल भी प्रेग्नेंट हो गई थी। बॉबी फिल्म पूरी कंप्लीट हुई, तैयार हुई, रिलीज हुई
और फिर सुपर हिट रही, बम्पर हिट साबित हुई। यहाँ तक कि हर अखबार में, हर मैगजीन में ऋषि कपूर और डिम्पल की तस्वीरें छपने लगी थी। इसी दौरान डिम्पल ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया ट्विंकल खन्ना। डिम्पल के पिता चुन्नी भाई बताते हैं कि बॉबी फिल्म के बाद डिम्पल के चारों तरफ निर्माताओं की लाइन लग गए थे। बिल्कुल लाइन से निर्माता चाह रहे थे कि डिम्पल उनके फिल्मों में काम करे और रेट भी डबल मिल रहा था फिल्मों में काम करने का। लेकिन डिम्पल ने सबों को काम करने के लिए मना कर दिया। उस वक्त 2 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट था और हीरो को मिलता था, लेकिन डिम्पल को लोग 5 लाख रुपया देने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी डिम्पल ने काम करने को मना कर दिया। वैसे डिम्पल को बहुत मन कर रहा था अंदर से कि मैं फिल्मों में काम करूं, लेकिन राजेश खन्ना ने शादी से पहले एक शर्त रखी थी कि बॉबी के अलावा शादी के बाद तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी। ये शर्त था राजेश खन्ना का और इस शर्त के कारण वो फिल्मों को साइन नहीं कर रही थी और काम नहीं कर रही थी। वैसे मन चाह रहा था कि फिल्मों में काम करे। मनोज कुमार अपने एक फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन लेना चाहते थे। डिम्पल कपाड़िया ने अपने पति राजेश खन्ना के सामने रखी कि भाई मनोज कुमार कोई छोटे प्रोड्यूसर नहीं है, वो चाह रहे हैं हीरोइन बने फिल्मों में, तो आप बताओ क्या करें। तो ये बात सुनते ही राजेश खन्ना बिल्कुल तिलमिला उठे। राजेश खन्ना ने डिम्पल को खूब फटकार लगाई और उधर मनोज कुमार के घर जाके भी खूब हंगामा किया। तो मनोज कुमार ने अपना ऑफर वापस ले लिया था। डिम्पल भी दिल से बहुत खफा हो गई थी। राजेश खन्ना शादी के बाद बहुत बिजी रहने लगे फिल्मों के शूटिंग में। डिम्पल को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे थे। डिम्पल को अपना गृह प्रवेश याद आ रहा था कि गृह प्रवेश एक दिन गृह क्लेश बनकर रह गया आशीर्वाद में। ये सोच के वो बहुत दुखी थी। यही सोचते सोचते डिम्पल के दिन गुजर रहे थे बड़ी मुश्किल से। डिम्पल इसी उधेड़ बुन में थी और समय निकलता गया। फिर डिम्पल कपाड़िया दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने बाद फिर एक बेटी ने जन्म दिया जिसका नाम डिम्पल ने रखा रिंकी। डिम्पल इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन राजेश खन्ना चाह रहे थे कि अगर दूसरा औलाद उनका बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और इसी उधेड़-बुन में राजेश खन्ना ने लगभग 6 महीने तक डिम्पल कपाड़िया से बातचीत नहीं करी। यहाँ तक कि अपने दूसरी बेटी का मुंह तक नहीं देखा, जिस कारण उसका नामकरण नहीं हो पाया था। नामकरण बाद में हुआ, जिसका नाम रिंकी रखा गया। इस बात से डिम्पल बहुत दुखी थी, बहुत। दोस्तों, साल धीरे धीरे बीतता गया और फिर समय आ गया 1978, 79 और राजेश खन्ना को अब फिल्में मिलने बंद हो गए थे, मतलब बहुत कम हो गया था और वो स्टारडम नहीं रहा पहले वाला सुपरस्टार वाला। इस कारण राजेश खन्ना भी बहुत परेशान थे और वो अपने परिवार को भी बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक कि राजेश खन्ना रात रात भर घर नहीं आते थे और डिप्रेशन की तरह उनका मन हो गया था। डिम्पल कपाड़िया से बातचीत भी बंद हो गई थी। घर में हमेशा क्लेश, झगड़ा, मतभेद ये शुरू हो गया था। घर की पर्सनल बातें मीडिया को भी पता चल जाता था। मैगजीन और अखबार वाले अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए छाप दिया करते थे और ये घर की बातें वहां तक पहुंचाने वाले थे डिम्पल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया। चुन्नी भाई घर की सारी खबरें अखबार वाले और मैगजीन वाले को दे दिया करते थे, क्योंकि चुन्नी भाई राजेश खन्ना से बहुत खफा थे। दोस्तों, उस्मान भाई एक बहुत बड़े लेखक थे। वो लिखते हैं
एक दिन राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को खींच के एक दूसरे कमरे में ले गए और कमरा अंदर से बंद कर लिया। डिम्पल को जी भर के पीटा और जलते हुए सिगरेट से बदन पे दाग दिया। ऐसा किया था राजेश खन्ना जी ने। ऐसा अक्सर होने लगा था, जिस कारण डिम्पल अपने दोनों बेटी रिंकी और ट्विंकल को लेके अपने मायके मतलब अपने पिता के घर चुन्नीलाल कपाड़िया का घर आ गई थी। आशीर्वाद बंगला डिम्पल ने छोड़ दिया था। इस दौरान राजेश खन्ना शूटिंग के लिए हमेशा बाहर जाते रहे, विदेश जाते रहे और फिल्मों के शूटिंग में काफ़ी बिजी रहने लगे थे। 1 महीने के लिए राजेश खन्ना कश्मीर में शूट कर रहे थे। राजेश खन्ना शूटिंग से वापस आने पे जब पता चला कि बेटियों को लेके डिम्पल अपने मायके गए हैं, डिम्पल को और अपने बेटियों को वापस अपने घर ले आए थे। डिम्पल इस बात से खुश थी। उन्हें ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना शायद अपनी गलतियों को समझ गए हैं और शायद सुधर गए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। डिम्पल का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। उनका स्वभाव पहले की तरह ही था। उस वक्त शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था सौतन। राजेश खन्ना को शूटिंग के दौरान मॉरिशस जाना पड़ा, तो राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को और अपने बच्चों को सबके लेके मॉरिशस गए। फिल्म की हीरोइन थी टीना मुनी। राजेश खन्ना बहुत दिलफेक इंसान थे। टीना मुनी से भी उनका वहाँ अफेयर शुरू हो गया और ये सब डिम्पल कपाड़िया अपने आंखों से देख रही थी। टीना मुनीम के प्यार में राजेश खन्ना बच गए थे। ये सब डिम्पल से देखा नहीं गया और वो चुपचाप अपने बच्चों को लेके इंडिया वापस आ गए। ये बर्दाश्त नहीं हुआ। किसी भी पत्नी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। डिम्पल कपाड़िया अपने बच्चों को लेके वापस इंडिया आ गई और अपने मायके मतलब चुन्नी भाई कपाड़िया के घर में ही रहने लगे। डिम्पल कपाड़िया ने यह फैसला किया कि वो फिर कभी आशीर्वाद वापस नहीं जाएंगी। यहां तक कि डाइवर्स का पेपर भी बन गए थे। चुन्नी भाई ने कहा डाइवर्स दे दो। डिम्पल कपाड़िया ने डाइवर्स के पेपर पे साइन नहीं किया। वो चाहते थे दोनों बेटियों के पिता राजेश खन्ना ही रहें। राजेश खन्ना को इस बात का कोई असर नहीं हुआ और 1984 में डिम्पल ने प्रेस को बताया कि डिम्पल फिर से फिल्मों में काम करेंगी। बस डिम्पल का रास्ता साफ हो गया और रमेश सिप्पी की फिल्म सागर फिल्म में उनको एज ए हीरोइन काम मिला। लेकिन उनके ऑपोजिट में हीरो कौन थे? वही पुराने ऋषि कपूर साहब। सागर फिल्म के साइन करते ही डिम्पल के पास फिल्मों की लाइन लग गई। वो फिल्में थे जाबाज, जख्मी शेर, मंजिल मंजिल और भी बहुत सारे फिल्मों की लाइन लग गई थी। और फिर सागर फिल्म रिलीज हुई 1985 में और इस फिल्म का एक गाना बहुत हिट रहा, सागर किनारे यहां तक कि सागर के लिए डिम्पल कपाड़िया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। एक फिल्म थी जाबाज। जाबाज में डिम्पल ने अनिल कपूर के साथ काम किया था। इस फिल्म में किसिंग सीन को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हो गया था। जख्मी शेर में जितेंद्र के साथ काम किया। आप आत्महत्या करने के लिए जा रही है? आपसे जान छुड़ाने के लिए।
बैक टू बैक फिल्में थी जो सारी फिल्में अच्छी रही और हिट रही। एक फिल्म था अर्जुन। अर्जुन में डिम्पल कपाड़िया के ऑपोजिट में हीरो था सन्नी देओल, और इस फिल्म में डिम्पल को सन्नी देओल से प्यार हो गया। इस फिल्म के दौरान डिम्पल कपाड़िया और सन्नी देओल के बीच नज़दीकियां बहुत बढ़ गई थी। अखबारों में खबर आने लगी थी। मैगजीन वाले कहने लगे थे कि एक दूसरे से प्यार भी हो गया है। यहाँ तक कि सुनने में आया था कि सन्नी देओल ने डिम्पल कपाड़िया से गुप्त विवाह भी किया था मंदिर में, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। यहाँ तक कि रिंकी और ट्विंकल खन्ना सन्नी देओल को छोटे पापा भी कहने लगे थे। वैसे सन्नी देओल शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी का नाम पूजा देओल है, लेकिन सन्नी देओल और डिम्पल ने आधिकारिक रूप से शादी नहीं की थी। डिम्पल कपाड़िया ने बहुत सारी फिल्में करी इस बीच, जैसे इंसाफ है, क्रांतिवीर है और इंसानियत के दुश्मन, राम लखन और बहुत सारी फिल्में। अच्छा, ये सारी फिल्में सुपर हिट रही थी और सारी फिल्में बड़े एक्टरों के साथ। क्रांतिवीर में फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, तमाशा देखने। आप मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बात। क्रांतिवीर में डिम्पल के एक्टिंग को बहुत ही सराहा गया था। और एक फिल्म थी राम लखन। राम लखन में भी बहुत बढ़िया काम किया था अनिल कपूर के साथ। तो ये सारी हिट फिल्में रही, सारी फिल्में हिट रही और डिम्पल कपाड़िया का रेट भी बहुत हाई हो गया था। 1995 साल के शुरुआत में डिम्पल ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो 2 साल के लिए इंडस्ट्री से संन्यास लेने जा रही है। फिर 2 साल बाद उनकी एक फिल्म आई अमिताभ के साथ। फिल्म का नाम था मृत्युदाता, लेकिन मृत्युदाता चली नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं चली थी और उन दोनों ऐसा हुआ कि बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी। 2001 में एक फिल्म आई दिल चाहता है, आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा। दिल चाहता है, इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया की जोरदार वापसी हुई, सुपर हिट। और फिर साल आया 2012। 2012 में एकाएक जो है राजेश खन्ना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। पता चला कि राजेश खन्ना को कैंसर हो गया। तो फिर क्या था, डिम्पल अब पत्नी बच्चों को लेके आशीर्वाद आई और अपनी पति की खूब सेवा की, बहुत सेवा की राजेश खन्ना की। डिम्पल कपाड़िया ने एज ए पति पत्नी का जो धर्म होता है वो उन्होंने निभाया, बहुत सेवा की। लेकिन 2012 में सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना जी हम लोगों को अलविदा कह गए, चले गए इस दुनिया से। राजेश खन्ना की प्रॉपर्टी को लेके विवाद खड़ा हो गया था, यहाँ तक कि मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था। डिम्पल ने फिर दबंग 2, दबंग 3 में भी काम किया। 2020 में वेब सीरीज तांडव में काम किया और फिर पिछले साल 2022 में ब्रह्मास्त्र में भी
काम किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र में उन्होंने छोटा काम था 3 मिनट का, वो काम उन्होंने किया। और अब आगे उनकी और फिल्में आने वाली हैं, बहुत सारी फिल्में में काम करते दिखेंगी डिम्पल कबाड़िया। तो डिम्पल का बॉबी से जो सफ़र शुरू हुआ था, लेकिन सागर एक सुपरहिट फिल्म थी उनके लाइफ की, जिसका गीत आज भी लोग सुनते हैं, आज भी लोग गाते हैं, वो लोगों के जहन में है। तो आइए वो गीत मैं भी आप लोगों को सुनाने का कोशिश करता हूँ। और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप। तो आइए वो गीत सुनते हैं। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे जागे नज़ारे, जागी हवाएं, तररम तरम दरा, जागे नज़ारे, जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं, हो पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे लहरों पे नाचे किरणों की परियां, तररम तररम तारा तारा, लहरों पे नाचे किरणों की परियां, मैं खोई जैसे सागर में नदियां, हो तू ही अकेली तो कोई नहीं है। ओ सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये गीत था फिल्म सागर का और म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन साहब, लिरिक है जावेद अख्तर का और रिलीज हुई थी 1985 में। तो दोस्तों कैसा लगा ये गीत और कैसा लगा ये एपिसोड, कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू एंड थैंक यू।